दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब अदानी पावर के शेयर के अंदर आप देख सकते हो आज के सेशन में तो एक तेज़ी आपको देखने को मिली। 150 रुपये पर आ चुका है। 150 रुपये का शेयर क्या 190 रुपये के लेवल को क्रॉस कर सकता है? बात करेंगे इस वीडियो में। मर्जर के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर क्या अदानी पावर को लेकर रेटिंग कमाल की निकल कर आ रही है और ये रेटिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेटिंग के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की रेटिंग के ऊपर। तो अदानी पावर को रिसीव हो चुका है, मिल चुका है एक स्ट्रॉन्ग ईएसजी। ईएसजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल आप सभी को पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको लेकर अदानी पावर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके बहुत सारे पावर प्लांट हैं देश में और उनको लिमिटेड प्रदूषण ही आप कर सकते हो, ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसका ख्याल अदानी पावर को रखना चाहिए और रख रहा है, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग ईएसजी रेटिंग मिला है तो इन्वायरमेंटल का ध्यान अदानी पावर रख रहा है। उसके बाद देख सकते हो सोशल। सोशल का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करते हो। एम्प्लॉयज़ आपकी जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका सर्वे होता है कि मैनेजमेंट टाइम पे सैलरी दे रहा है नहीं दे रहा है, आपके साथ कैसा बर्ताव है मैनेजमेंट का, जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका बर्ताव कैसा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नेंस कैसी है वो भी देखा जाता है। तो इसको कहते हैं ईएसजी रेटिंग। अब +1 का रेटिंग मिला है केयर एज की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों अदानी पावर को लेकर। और इससे क्या होता है ना, इससे रेपुटेशन बढ़ता है। ईएसजी रेटिंग अगर कंपनी का अच्छा आता है ना तो उससे रेपुटेशन बढ़ता है। और ईएसजी के अंदर आप स्कोर देख सकते हो अदानी पावर का 80 है, 100 आउट ऑफ 80। केयर एज ने दोस्तों ये रेटिंग दिया है अदानी पावर को, 1+ का रेटिंग है और अच्छा रेटिंग दिया है एज अ थर्मल पावर कंपनीज को। स्पेशली थर्मल पावर कंपनीज को ईएसजी रेटिंग बहुत कम मिलता है, जिससे रेपुटेशन ख़राब होता है। लेकिन अदानी पावर के केस में जो ईएसजी रेटिंग है वो कमाल का है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मर्जर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट आया था, थोड़ा पुराना रिपोर्ट है। ये देख सकते हो 23 मार्च 2026 का रिपोर्ट है। कोई पुराना नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़े टाइम पहले का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन आप देखिए। ये मनी कंट्रोल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट था जिसमें अदानी ग्रुप प्लान कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक स्प्लिट जेपी एसेट के अंदर आफ्टर इंसॉल्वेंसी टेक ओवर। सो जेपी जो जयप्रकाश पावर एसोसिएट लिमिटेड है जिसको अदानी एंटरप्राइजेस एक्वायर कर रहा है, तो उसको पहले स्प्लिट करेगा। अदानी पावर उसको स्प्लिट करेगा, उसके बाद उसको मर्ज करेगा अपनी जो लिस्टेड एंटिटीज़ है उसके साथ। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर दिया भी गया है। एसेट का स्प्लिट किस तरीके से होगा वो समझिए। देखिए एक्विजिशन होगा, पहले सबसे पहले जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक्वायर करने के बाद जो एसेट कंपनी इसके पास आएंगे, अब वो कौन कौन से एसेट आएंगे जेपी एसोसिएट के, जिसमें दोस्तों एसेट आने वाला है जेपी पावर का। जेपी पावर का एसेट है, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा अदानी पावर को। यानी पहले उन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को स्प्लिट किया, अलग किया, और उसके बाद जो एसेट है जैसे अदानी पावर उनके पास कंपनी है तो जेपी पावर अदानी पावर को दे दिया, तो एक मर्जर हो गया अदानी पावर और जेपी पावर का। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे और भी एसेट हैं। जैसे दोस्तों हॉस्पिटैलिटी का जो पोर्टफोलियो है जिसमें होटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ज़मीन है जो दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर है। सो ये दोस्तों ग्रुप के रियल एस्टेट कंपनीज़ के पास जाएगा, जैसे अदानी रियल्टी है। अदानी रियल्टी के पास होटल का बिजनेस और जो ज़मीन है वो अदानी रियल्टी को मिल जाएगा इस तरीके से। और जो ट्रांजैक्शन है अदानी रियल्टी का वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर है एनसीआर रीजन के अंदर। तो एनसीआर का जो प्रॉपर्टी का काम है वो अदानी रियल्टी बहुत अच्छे से करता है, दिल्ली एनसीआर। उसके बाद जो एक्विजिशन है वो ग्रुप प्लान कर रहा है कि वो एक्सपांड करेगा अपने होटल के फुटप्रिंट को अक्रॉस द कंट्री। और सबसे ज़्यादा जो होटल्स हैं वो एयरपोर्ट्स के पास ही आपको देखने को मिलेंगे। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो एक्विजिशन है उससे कंपनी को बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि जेपी होटल्स नाम की कंपनी भी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अंदर, जो लग्जरी होटल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो उनकी फ्रेंचाइजी है। सो आप कह सकते हो अदानी को इससे बेनिफिट ही मिल रहा है।
वो अदानी जो एसेट है जेपी एसोसिएट के अपने कंपनी में मर्ज करने वाले, मर्जर करने वाले। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है। उसके बाद पावर सेक्टर को लेकर, पावर कंपनीज़ को लेकर टारगेट प्राइस निकल कर आ रहा है। जीएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि अदानी पावर का जो टारगेट प्राइस है, वो यहाँ से होगा 190 रुपीज़ का। 190 रुपीज़ का टारगेट होगा अदानी पावर का। बाकी कंपनीज़ का मैं आपको बता दूँ, बाकी कंपनीज़ लाइक टाटा पावर, उसका टारगेट प्राइस 429 रुपये का, ये देखिए 429 का। अपसाइड पोटेंशियल अबाउट 6%। एनटीपीसी का दोस्तों अपसाइड पोटेंशियल अबाउट 10% विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 420, 420। उसके बाद देखते हैं और कौन सी कंपनी। अदानी ग्रीन, टारगेट प्राइस 1204, अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 39%। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ब्रोकरेज ने बाय लिस्ट में डाला है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 614 रुपये, अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 20%। तो इस तरीके से टारगेट प्राइस दिया है दोस्तों पावर सेक्टर कंपनी का। कोल इंडिया का भी जो टारगेट प्राइस है, वो इन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया है रेटिंग को। टारगेट प्राइस 420, डाउनसाइड पोटेंशियल 10% का कोल इंडिया का। और भारत का जो इवनिंग डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से सप्लाई थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। इवनिंग डिमांड का इलेक्ट्रिसिटी का, शाम में भी अब लोगों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, रात में भी लोगों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है, तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और इसमें अदानी पावर काफ़ी मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।